इंट्राडे टारगेट्स रिस्क रिवॉर्ड 1:1 एंड 1:2 पे हम फोकस करेंगे। जब भी हम हायर टाइम फ्रेम्स पे जाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 एंड 1:3 को फॉलो करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्विंग देखेंगे। ये तो स्विंग हमारी मिस हो गई, हम नेक्स्ट स्विंग देखेंगे। ये बॉटम है और ये टॉप है, तो हमने फिबोनाची टूल यूज किया है, यहां पे बॉटम पे प्लेस किया है और टॉप पे हम खींच के गए। अगेन अगर हम देखेंगे रिट्रेसमेंट हुई, रिट्रेसमेंट के बाद ये एक बुलिश हैमर टाइप फॉर्मेशन हुआ है और ये अराउंड 50% 50 एंड 61 के बीच में से हुआ। तो हमें जब भी फिबोनाची लेवल पे एक बुलिश, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक हो या बुलिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग हैमर या कोई भी ये बुलिश पैटर्न्स दिखे, हम उसके हाई पे बाय कर सकते हैं। अगर हमने 12337 पर इसकी बाइंग की, 12337 पर बाइंग है, तो हमारा स्टॉप लॉस हम स्विंग के नीचे रखेंगे, तो ये होता है 7.5, 8 पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। 1:1 के हिसाब से नेक्स्ट कैंडल में ही ये 8 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ है। अगर हम में पेशेंस है और हम प्रोफेशनली और उसको कर सकते हैं हैंडल अपने पोजीशन को, तो इसकी आगे जाके ये 1:4 भी इसने हिट किया है, लगभग जस्ट मिस हुआ है 1:4 के लिए। तो हम एटलीस्ट 1:1 एंड 1:2 के इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए अगर हम यूज करेंगे तो हम डिसेंट प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। एंड जब भी हायर टाइम फ्रेम के लिए हम देखेंगे तो हमेशा हम 1:2 एटलीस्ट 1:2 देखेंगे, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम में हम उसको ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रख रहे हैं और हम उतना अगर एफर्ट कर रहे हैं तो हमें मिनिमम वो टाइप का प्रॉफिट तो आना चाहिए। तो अभी हम नेक्स्ट स्विंग भी देखेंगे। अभी इसके लिए हम कोई और चार्ट या कोई और टाइम फ्रेम देखते हैं। अभी यही मेथड्स अगर आप स्क्रीन चेक कर सकते हैं क्लियरली, तो यही मेथड्स यूज करके आज का जो मेरा एक्सपायरी डे का प्रॉफिट था ये है 38,403 रुपीज। इसमें से अभी ब्रोकरेज एंड गवर्नमेंट चार्जेस माइनस होने बाकी है। मेन जो मेरा ट्रेड था ये अगर आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी 12,350 पुट का, जहां पे मेरा मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट आया है, वो मैंने जो 5 मिनट चार्ट्स को अभी एक्सप्लेन किया था, मैंने वही स्ट्रैटेजी यूज करके मैंने पुट सेलिंग किया था, बट इन अ स्टैगर्ड वे। कुछ पुट्स मैंने यहाँ पे सेल किए, कुछ क्वांटिटी में यहाँ, तो जो एक एवरेज प्राइस से मैंने एंड ऑफ द डे पे कट किया है, उससे ये मेरा 38,000 का जो प्रॉफिट आया है, जो रफली बता सकते हैं अराउंड 3.8 3.9% ऑफ माई इंटायर पोर्टफोलियो है। तो ये जो टाइप की मेथड है आप इंट्राडे में यूज करो, और लेवरेज तभी यूज करो जब आप कंफर्टेबल हो और जब आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ मास्टरी या स्किल पे आपकी होल्ड, आप डायरेक्टली उस पर आप जंप ना कीजिए। अभी हम ठीक है कोई डेली टाइम फ्रेम में एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो ये अभी वो दिन का कैंडल है जब इट्स अ न्यूज ड्रिवन कैंडल, जब कॉर्पोरेट टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट आई थी। सो यहाँ पे काफी रिटेलर्स की गलतियां कहाँ पे होती है ये पहले हम देखेंगे। बिकॉज प्राइस एक ही दिन में ऊपर गया है, अगले दिन भी गैप अप ओपन हुआ है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आई है, अभी न्यूज आई है पॉजिटिव तो आगे प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो वो क्या गलती करते हैं, अगले दिन गैप अप ओपन हुआ तो शायद से रफली अराउंड ये लेवल 11,600 ये लेवल पे उनकी वो बाइंग कर देते हैं। तो 11 यहाँ पे अगर उनकी बाइंग हो गई है तो उनसे गलती ये होती है कि जो भी स्मार्ट मनी ने लोअर लेवल यानी 10,700 पे बाइंग करी थी, वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं प्रॉफिट बुकिंग की। और उन्होंने जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, प्राइस में सप्लाई आता है और सप्लाई के साथ प्राइस नीचे जाती है। तो जिसने 11,700 पर बाइंग करी थी, वो जब अपनी प्राइस 500 पॉइंट्स नीचे देखता है, 500 पॉइंट्स अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स के टर्म में बात करेंगे
तो एक लॉट में 500 पॉइंट्स मतलब 37,500 होता है, जो रफली निफ्टी के मार्जिन के ऑलमोस्ट अराउंड 50% की वैल्यू है, 50-40% वैल्यू है। अगर आपके मार्जिन की 40% वैल्यू अब इरोड होते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग होल्ड नहीं करते और यहाँ पे लॉस बुक करते हैं। बट हम जो एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर इन्वेस्टर है, हम फिबोनाची टूल का यूज करके हम उसको चेक करेंगे कि उसकी ऑप्टिमम बाइंग, ऑप्टिमम एंट्री लेवल क्या थी। सबसे पहले हम स्विंग को मार्क करेंगे यहाँ पे बी, दैट इज बॉटम, और टी मतलब टॉप। फिबोनाची टूल यूज करके हम ये चेक करेंगे बॉटम से टॉप पे डिमांड कहाँ पे आ सकती है। तो जब यहां से प्राइस थोड़ी भी नीचे गई है हम रुकेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 38.2 लेवल पे आया तो बाय करना है, या 50% पे डायरेक्ट या 61% पे डायरेक्ट बाय करना है, नहीं। ये प्राइस नीचे जाके बॉटम को भी तोड़ के एक नया डाउन ट्रेंड भी स्टार्ट कर सकती है। तो हमें कंफर्मेशन के लिए रुकना है। कंफर्मेशन तभी होती है जब हमें ये एक सपोर्ट दिखता है, ये एक वैली टाइप यू टाइप स्ट्रक्चर दिखता है। जब हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट थोड़ा क्लियर आ ही रहा है, ये लेवल जो है रफली अराउंड 11,358, 11,358 पे हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। और हम अगर 11,358 पर बाइंग करेंगे तो हमें अपना स्टॉप लॉस सबसे पहले डिफाइन करना है। हम स्टॉप लॉस के हिसाब से अपना क्वांटिटी देखेंगे। कभी भी पहले देखो कि एक ट्रेड में, एक लॉट में अगर आप एंट्री करोगे तो लॉस कितना होगा, और वो हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट करो कि आप एक लॉट लेना चाहते हो या 10 लॉट, आपके कैपिटल के हिसाब से आप वो देखो। ये हुई मेरी एंट्री, इसको मैं ई मार्क कर रहा हूं। तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ ये ऐसे। पहले मैं चेक करूंगा स्टॉप लॉस है, ये दिखा रहा है मेरा स्टॉप लॉस 261 पॉइंट्स का। तो अगर मैं 261 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो मैं एटलीस्ट 1:2 का मैं एक ट्रेड लूंगा। 1:2 मतलब 261 इंटू 2 यानी 522 पॉइंट्स का मैं ये एक टारगेट सेट करूंगा उस पर। और टारगेट्स के साथ हमेशा थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना। अगर 522 की जगह 518 या 19 पॉइंट्स हो रहे हैं और अगर आपको दिख रहा है कि डाउन वापस मूव आ रहा है तो बुक करो। तो ये देखो, सबसे पहले ये तो 1:1 का जो टारगेट है वो तो ऑलरेडी हिट हो गया। तो अगर कोई है जो ज्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहा, वो बुक कर देते हैं, या आपके पास 10 लॉट है, आपको पार्शली बुक करना है, 3 लॉट बुक करना है, 4 करना है, तो आप कर सकते हैं। बट अगर आप एक लॉट के साथ ही खेल रहे हो तो ये देखो आपका 1:2 का टारगेट आ गया है। अगर आप और पेशेंस दिखा सकते हो तो यहाँ पे ये 1:4 का भी टारगेट इसने, ये लगभग ऑलमोस्ट 1:4 का भी टारगेट इसने हिट कर दिया है। तो हमें पेशेंस की बात होती है, और पेशेंस अगर हमें तभी आता है जब हमें पता है कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है, हमारा मैक्सिमम लॉस कितना है, और हम क्या प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में कितना है। तो अगेन हम ये जो फिबोनाची का एग्जांपल एक डाउन ट्रेंड में देखते हैं। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले हम मार्क करेंगे ये टॉप मोस्ट पॉइंट को। ये हुआ हमारा फर्स्ट बॉटम। अभी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाउन ट्रेंड में होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है। पहले मूव शॉर्टर्स नीचे लाते हैं, शॉर्ट अनवाइंडिंग करके प्राइस थोड़ा ऊपर आता है, वापस शॉर्टर्स नीचे लाते हैं, शॉर्ट अनवाइंडिंग होता है वापस। तो लोग इसमें फंसते कहां पे हैं, एक एग्जांपल बताता हूं यस बैंक से। यस बैंक, यस बैंक, सुजलोन, जेएस, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिससे हम एज एन इन्वेस्टर राइट टाइम पे बाहर निकल सकते हैं। ये स्टॉक्स कब रिकवर होंगे ये कोई नहीं बता सकता, इसीलिए हमें डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में एज एन इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप बेरिश जा रहे हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बेरिश अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, जैसे अभी ये हुआ। यस बैंक में हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये साइडवे मूव के बाद ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले टॉप और बॉटम मार्क करेंगे। इसने इसके बाद रिट्रेस किया है, एक हायर टॉप बनाया है और नीचे गया है। तो अभी हम ये चेक करेंगे कि ये रिट्रेसमेंट कहां से हुआ है।
और उसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहता हूं तो ये देखो, स्टेयरकेस से हम जब भी एक बॉल नीचे थ्रो करते हैं, बॉल हिट करता है ग्राउंड को, ऊपर पुश करता है, ऊपर जाता है, वापस ग्रेविटी की वजह से नीचे जाता है। तो हम यहाँ पे इसकी एक एनालॉजी ऐसे समझे, डाउनवर्ड स्विंग, ये रिट्रेसमेंट, वापस डाउनवर्ड स्विंग, रिट्रेसमेंट, डाउनवर्ड स्विंग, रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट मतलब अनवाइंडिंग हो या स्मार्ट प्रॉफिट बुकिंग हो। अभी हम फिबोनाची टूल डाउन ट्रेंड में चेक करते हैं तो हमें क्लियरली दिखेगा 50% का जो मूव था वहां से प्राइस नीचे जाए। तो लोग अपने इमोशंस के साथ, इमोशंस को यूज करके जब भी ट्रेडिंग करते हैं और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं या फ्रेंड की टिप्स पे ट्रेडिंग करते हैं तो कैसे फंसते हैं। जब येस बैंक 300 400 से लेके 148 रुपीज पे आया, उसकी कुछ पॉजिटिव न्यूज आई थी कि सब जो उसकी एसेट क्वालिटी सुधर रही है, रिजल्ट्स अच्छा आने वाला है, सो एंड सो। बट जो इनसाइडर्स ने या जो प्रमोटर्स ने या जो बिग प्लेयर्स ने डिसाइड किया है वो होगा तो वो है, बिकॉज हमारे जैसे 1000 में ट्रेडर्स भी होंगे तो वहां पे एक स्मार्ट मनी का एक पार्टिसिपेंट इनफ है हमें हमारा मूव को नलिफाई करने के लिए। तो ये देखो 50% पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक रिट्रेसमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डाउनवर्ड टाइप यू टाइप आपको दिख रहा है और वो भी 50% के यहाँ से 50 61 38 इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद का मूव देखो, तो जिसने सोचा कि 140 149 से ये 250 तक गया है तो अच्छा है हम बाय करेंगे, वो 250 लेवल पे बाइंग के बाद अपना प्राइस जब 39 लेवल या 30 कितना गया 31 रुपीज पर देखते हैं तब उनको लगता है हम फंस गए। और जब वो फंस गए हैं वो क्या बोलते हैं, अभी ये और ऊपर जा सकता है, अभी सस्ते में मिला है। तो कभी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लोअर बॉटम्स पे परचेज मत करना। ये यहाँ पे मैंने एक गलती की थी, हाँ, लोअर बॉटम्स में परचेज मत करना, लोअर टॉप्स में अगर आप फंसे हो तो लोअर टॉप्स में एग्जिट करके निकलो और ऐसे डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करो। सिमिलरली एचडीएफसी में हम या निफ्टी में देखते हैं कि हमारा फिबोनाची लेवल रिस्पेक्ट हुआ है क्या, टॉप, ओके, टॉप टू बॉटम, ये देखो 61% से इसकी मूव नीचे आई है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ है। दिस इज द नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट बॉटम, ये स्विंग को भी हम मार्क करेंगे, ये देखो 50% से रिस्पेक्ट होके नीचे। सो आपको फिबोनाची टूल ये बता सकता है कि कहाँ पे एक्शन दिखेगा, या वो 100% आएगा या नहीं आएगा ये नहीं बता सकता, हमें देखना है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, वापस टॉप से हम ड्रैग करके बॉटम पे ला रहे हैं, 38% से मूव आ रही है और ये देखो नीचे गया बट उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल भी दिख रहा है। जब भी ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अभी समझो हमने अगर यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रख के अगर ट्रेड किया होता, मूव हमें यहां से दिख रहा है, यहाँ पे 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, हमारा 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट उसके पहले एटलीस्ट हमने 1500 टू 2000 पॉइंट्स डिफरेंट ट्रेड्स में हमने कलेक्ट किए हैं। तो आपकी एक्यूरेसी 100% तो कभी हो नहीं सकती, बट अगर आप 60-70% भी आप अपनी एक्यूरेसी रखो तो 1:2 1:3 के हिसाब से आप अपनी कैपिटल काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी कंपाउंडिंग काफी ज्यादा होगी।